अब जो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर है तो आपको लगेगा कि उनकी परेशानियां कम हो गई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरिम बेल पर निकले दिल्ली सीएम को बहुत चीजों का ध्यान रखना है और 2 जून को वापस उन्हें जेल में सरेंडर करना है। इन्हीं सब के बीच में एक एक करके उन्हें मिली इंटरिम बेल को दूसरे केसेस में साइड किया जा रहा है, जैसा कि हमने फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन केस में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा देखा था और इस वीडियो में मनीष सिसोदिया की हियरिंग के दौरान देखेंगे। हालांकि मामला थोड़ा और नाजुक हो गया है जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के सामने एक प्ली दिल्ली सीएम को पोस्ट से रिमूव करने की आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कह दिया कि एलजी देखे उन्हें जो सही लगे। जहां लोग एलजी के नेक्स्ट मूव का वेट कर रहे हैं, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की केस की सुनवाई के दौरान ईडी ने वापस से एक ऐसी बात उठा दी है जिससे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस पूरे मामले पर। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सेकंड बेल प्ली रिजेक्ट कर दी थी, उल्टा उन पे ये इल्जाम लगाते हुए कि सिसोदिया जानबूझकर इस केस में डिले कर रहे हैं और इसके खिलाफ ही सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां ये मामला जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच के सामने आ पहुंचा। पिछली हियरिंग में उन्होंने ईडी और सीबीआई दोनों को कुछ एक्स्ट्रा दिन की टाइम दी थी और जैसे ही लेटेस्ट हियरिंग शुरू हुई तो सिसोदिया की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने ईडी को फटकारते हुए कहा, योर लॉर्डशिप हैज रूल्ड दैट व्हेन डज द ट्रायल स्टार्ट? It starts when charges are framed. Let's assume that charges can be framed against a particular accused. Even that has not happened here. और सीनियर एडवोकेट कृष्णन ने तो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर भी डाउट रेज कर दिया कि भला किस बेसिस पर उल्टा सिसोदिया पर ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने अपने केस को डिले करने की कोशिश की है। He stated, the trial judge says that all accused are concord to delay trial. I don't know where she gets it from. If these were frivolous applications, they shouldn't have been allowed. आपको बता दें कि सिसोदिया के काउंसिल्स का मेन आर्गुमेंट यही था कि भला ट्रायल के शुरू नहीं होने के बावजूद भी सिसोदिया 1 साल से जेल में कैसे हैं, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया हुआ है कि वे बेल ले सकते हैं इस मामले में अगर ट्रायल खत्म होने में टाइम लगे। हालांकि इसी पॉइंट को फटकारते हुए ईडी की ओर से मौजूद एडवोकेट जोहेब हुसैन ने कह दिया, इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक रूट टू बेल merely because time is taken to commence trial. The trial court, given that it is directly seized of the matter on a daily basis, would be the best judge if there has been a delay or not. हालांकि ये बोलने के बाद जो एडवोकेट जोहेब हुसैन ने डिस्क्लोज किया उसने खूब सुर्खियां बटोर ली है, क्योंकि उन्होंने बताया कि इस केस में आम आदमी पार्टी विल आल्सो बी मेड अक्यूज्ड इन द केस एंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट विल बी फाइल्ड। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि यहाँ पर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सवाल करते हुए पूछ दिया कि आई डोंट नो हाउ द ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर टेकिंग प्लेस। The other side showed me some applications. The trial court has taken that too in consideration. When the trial court is proceeding in this case, is the court taking those applications on the same day when main matter is heard? यहाँ पर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने ईडी को समझाते हुए कहा कि सिसोदिया का बेल एप्लीकेशन फाइल करने का पूरा हक है। हालांकि एडवोकेट जोहेब हुसैन ने पलट जवाब देते हुए कह दिया कि उनके पास जजेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है कि उन्हें समझे कि कैसे कोई जज कोई जजमेंट लिखता है। लेकिन यहाँ पर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने क्लैरिफाई करते हुए कहा, nobody should have control over judges. I am not on that. What I am on is there should be some kind of guideline or protocol to be followed by trial court. Something which will protect you and them also, because judge is taking into consideration everything. One more thing, I want to tell Mr. Mathur also, if they are taking plea, that Supreme Court has not said that if there will be delay, you will be entitled to bail. So when you were arguing, you have not touched merits of case. इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर, जो सिसोदिया की ओर से मौजूद थे, ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को समझाते हुए कहा, the trial judge also didn't agree with them and only went with the point of whether there was delay or not. They argued for 4 to 5 days on merit. लेकिन बेंच ने माथुर को बोल दिया कि वे अगर केस के मेरिट्स पर ही सिर्फ लड़ते हैं तो सही रहेगा। ये सुनकर एडवोकेट माथुर ने कहा, The right to bail in cases of delay coupled with long incarceration depending on nature of allegations should be read into section 439 and 45। हालांकि यहाँ पर एडवोकेट जोहेब हुसैन ने पलट जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ डिले के बेसिस पर इस केस को एंटरटेन नहीं किया जा सकता है, और अभी हाल ही में सत्येंद्र जैन के केस में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को हाईलाइट किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सिर्फ डिले इन ट्रायल के बेसिस को रिजेक्ट कर दिया है बेल मांगने के लिए, एंड हैज स्टेटेड The offense of money laundering has been held to be as grave of an offense as terrorism and other serious offenses, and thus the rigors were upheld. Therefore, delay alone in the offense of such nature cannot be considered. यहाँ पर एक एक करके ईडी की ओर से मौजूद एडवोकेट जोहेब हुसैन ने आम आदमी पार्टी और सिसोदिया को टारगेट करना शुरू किया है और कहा है,
The conspiracy was to see that Aam Aadmi Party makes wrongful gains in the form of bribes and in the process ensure additional benefits to the persons who gave bribes. Sisodia was part of GOM. He was member of highest body of the party, was holding position of deputy CM and was minister in charge of excise department. और इसमें extra evidence देते हुए एडवोकेट जोहेब हुसैन ने कहा है, We have digital evidences and statements of bribe givers that he reached to them. Wholesale business were given to private entities who were bribe givers who were given increased wholesale profit margins without any rationale. और एक मेन इल्जाम जो फॉर्मर डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पर लगा है वो ये है कि Sisodia also directed Dinesh Arora to work with Vijay Nair in this scam. Money was used by Aam Aadmi Party in elections in Goa. His actions enabled Into Spirits to earn rupees 192 crores of profits when the policy was in force. No reason to increase the wholesale profit margin. आपको बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक फोन की बहुत चर्चा हुई थी जो कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया ने छुपा दिया है और इसको वापस से उठाते हुए ईडी की ओर से मौजूद एडवोकेट जोहेब हुसैन ने कहा, There is one phone which he changed in July 2022, the date the LG complained and it was covered in media. It has never been produced. He simply says it was damaged, but even the damaged phone he didn't produce. Hearing में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आया जब सीबीआई ने बेंच को बोला कि वे ईडी द्वारा दिए गए सारे सबमिशंस को अडॉप्ट कर रहे हैं। हालांकि सिसोदिया की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर ने एक बार फिर फटकारते हुए कहा, पोस्ट माई डिसमिसल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट 3 people in this case have got some kind of relief from Supreme Court. Binoy Babu in ED case, Sanjay Singh in ED case, but there the allegations were of receiving rupees 2 crores and then Mr. Kejriwal. लेकिन यहाँ पर इस सबमिशन का अपोज करते हुए सीबीआई काउंसिल ने कहा, That's a different order. हालांकि शांत नहीं बैठते हुए एक बार फिर सीनियर एडवोकेट माथुर ने कहा, There is no threat as far as my running away is concerned. Nobody is talking about what steps they have taken. They are saying you contributed. It is they who have to show. सिसोदिया के फेवर में पॉइंट्स रखते हुए एडवोकेट माथुर ने दिल्ली हाईकोर्ट बेंच को बताते हुए स्टेट किया है, They are still continuing arrest. God only knows who is left. I didn't violate. I was granted liberty to go out of Delhi for my niece's wedding. I came back and surrendered. हालांकि यहाँ सीबीआई की काउंसिल ने वापस से जोर दिया कि सिसोदिया इज अ पावरफुल पर्सन, आम आदमी पार्टी इज इन पावर एंड दस ही फेस द ट्रिपल टेस्ट। जिसके बाद फाइनली इस केस में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने सिसोदिया की इस केस हियरिंग में फैसला रिजर्व कर लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो अब ये देखना है कि क्या आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की तरह मनीष सिसोदिया को भी राहत मिलती है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।